कृष्ण, कारागार से कंस तक का सफर। कंस एक बहुत ही ताकतवर असुर था, लोगों पर बहुत जुल्म करता था और बहुत से भयंकर राक्षस इसकी आज्ञा का पालन भी करते थे और इसीलिए सभी लोग कंस से बहुत डरते थे। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, उसके लिए वह कुछ भी कर सकता था, लेकिन बहन के प्रति प्रेम से बड़ा उसके लिए मृत्यु का भय था। इसीलिए जब कंस अपनी बहन का विवाह वासुदेव के साथ करवा के लौट रहा था तो रास्ते में हुई भविष्यवाणी को सुनकर उसने अपनी प्यारी बहन को कारागार में डलवा दिया। रास्ते में भविष्यवाणी हुई थी कि हे कंस, तुम अपनी बहन का विवाह करवा के बहुत खुश हो ना, तो सुनो, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है और तुम्हारी बहन की 8वीं संतान ही तुम्हारा अंत करेगी। माता देवकी की संतानों पर कंस का अत्याचार। देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद करने के बाद कंस उनकी हर एक संतान को मारने लगा। उसने देवकी की 6 संतानों को बड़ी क्रूरता से मारा, लेकिन जब 7वीं संतान यानी कि बलराम जी का जन्म होने वाला था तो श्री हरि ने अपनी योग माया की सहायता से उन्हें माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद हुआ माता देवकी की 8वीं संतान का जन्म और यही श्री कृष्ण थे। इनके जन्म के समय ही माता यशोदा ने भी एक पुत्री को जन्म दिया जो कि स्वयं योग माया थी। अपने जन्म के बाद श्री कृष्ण ने माया का एक महाजाल रचा और अपने पिता के साथ यमुना नदी के रास्ते से नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद वासुदेव जी ने माता यशोदा के पास से उनकी पुत्री को उठाकर श्री कृष्ण को रख दिया और अपने साथ उस बच्ची को कारागार में वापस ले गए। देवी योग माया ने किया कंस को सचेत। जब कंस को खबर मिली कि माता देवकी ने अपनी 8वीं संतान को जन्म दे दिया है तो वह कारागार में पहुंचा और देखा कि वह तो एक लड़की है, पर फिर भी कंस को दया नहीं आई और जब कंस ने उस बच्ची को मारना चाहा तो देवी योग माया अपने असली रूप में आ गई और कंस को सचेत किया कि हे मूर्ख, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू अपने काल को मार सकता है? तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है और तेरी मृत्यु अब निश्चित हो चुकी है। श्री कृष्ण ने किया कंस के भेजे राक्षसों का अंत। पूतना। कंस ने सबसे पहले पूतना को भेजा ताकि वह हाल ही में जन्मे सभी बच्चों का अंत कर सके। पूतना बच्चों को विषैला दूध पिलाती थी और उन्हें मार डालती थी। उसने श्री कृष्ण को भी ऐसे ही मारने का प्रयास किया, परंतु श्री कृष्ण ने दूध पीते पीते ही पूतना का अंत कर दिया। तृणावर्त। पूतना के मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा। यह बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण करके बड़े से बड़े पेड़ों को भी उखाड़ कर फेंक देता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और श्री कृष्ण को अपनी हवाओं में उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार इतना बढ़ा लिया कि तृणावर्त वापस पृथ्वी की ओर आने लगा और फिर श्री कृष्ण ने उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि उसकी मृत्यु हो गई। बत्सासुर। कंस अब श्री कृष्ण के खून का प्यासा हो चुका था। उसने अब बत्सासुर को भेजा। बत्सासुर बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। श्री कृष्ण उस समय गायों को चरा रहे थे और वे बत्सासुर को देखते ही उसे पहचान लेते हैं और उससे युद्ध करके उसे मार देते हैं। बकासुर। अब कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर बगुले जैसा दिखने वाला एक बहुत ही ताकतवर असुर था। इसने श्री कृष्ण को लगभग निगल ही लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी चोंच पकड़ ली थी और फिर उन्होंने उसकी चोंच को उखाड़कर उसका अंत कर दिया। अघासुर। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। इसने श्री कृष्ण के साथ उनके मित्रों को भी मारने का प्रयास किया। यह एक बहुत बड़ा अजगर था और अपना मुंह खोलकर रास्ते में इस प्रकार लेट गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। एक बड़ी सी गुफा को अचानक बनता हुआ देखकर सभी उसके अंदर चले जाते हैं और मौका देखते ही अघासुर अपना मुंह बंद कर लेता है। इसके बाद सबकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण अघासुर के पेट में अपने आकार को बढ़ाते हैं और उसके पेट को फाड़ के सबकी जान बचा लेते हैं। श्री कृष्ण ने किया उद्धार और समझाया प्रेम का अर्थ। श्री कृष्ण अब धीरे धीरे अपने मित्रों के साथ बड़े हो रहे थे और इस बीच उन्होंने कईयों का उद्धार भी किया, जैसे कालिया नाग को गरुण देव से रक्षा प्रदान करी, यमलार्जुन को श्राप से मुक्त किया, ब्रह्मदेव को विभिन्न ब्रह्मांडों का ज्ञान दिया और देवराजेंद्र के घमंड को तोड़ा। और ऐसे ही श्री कृष्ण ने देवी राधा रानी के साथ मिलकर सबको प्रेम का असली मतलब समझाया और सबका उद्धार किया। कंस की नगरी मथुरा पहुंचे श्री कृष्ण और बलराम जी। श्री कृष्ण अब बड़े हो गए थे और कंस के अंत का भी समय आ चुका था। अब समय ने अपना खेल दिखाया और कंस ने अक्रूर को भेजकर श्री कृष्ण को मथुरा आने का निमंत्रण भिजवाया। यह समय पूरे वृंदावन और बरसाना के लिए बहुत ही दुख भरा था, लेकिन जैसे तैसे यह समय भी बीता और श्री कृष्ण बलराम जी के साथ मथुरा पहुंच गए। श्री कृष्ण ने किया कंस का अंत। कंस ने मथुरा में एक मल्ल युद्ध का आयोजन किया था। उसकी योजना थी कि वह यहीं पे श्री कृष्ण का अंत कर देगा। इसके लिए कंस ने अपने कई पहलवानों को बुलवाया, जिनमें से 5 पहलवान प्रमुख थे। ताकत इनमें इतनी थी कि ये पहाड़ को भी चूर चूर कर दें, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम जी
ने देखते ही देखते इन्हें भी मार गिराया। अपने 5 प्रमुख पहलवानों को मरा हुआ देखकर कंस बौखला गया और सारे बाजे बंद करवा दिए। अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो, गोपों का सारा धन लूट लो और नंद को बंदी बना लो। कंस यह बकवास कर ही रहा था कि तभी श्री कृष्ण एक छलांग में उसके पास पहुंच गए। कंस ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके बाल पकड़कर उसे मंच से धरती पर पटक दिया और कंस की छाती पर अपने मुक्के से प्रहार करके कंस को मार दिया और फिर अपने माता पिता और अपने नाना श्री को कंस की कैद से आजाद करा दिया। और अब जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी और भी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।